हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीति भक्ति दामोदरे यति श्री भक्ति तीर्थस्य गुण भावानुत्तरे सर्वदा सत्तां सर्वक्षुदायिने राधा कृष्ण गौरांग गाय श्री सर्वदा नित्यानंद कृपावन्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 31 गोपी गीत। अभी गोपी गीत प्रारंभ नहीं किए हैं। कल एक प्रस्तावना दिया था, एक भूमिका बनी थी कि कैसे जो रास पंचाध्यायी है वो सबसे उत्कृष्ट विषय है वैदिक ग्रंथों में। भगवान की सबसे उत्कृष्ट लीला है ना। वेद जीव क्या है? अच्छा, मैं प्रश्न पूछता हूँ, कोई उत्तर करना। जीव क्या है? कोई बताइए। 2 लाइनों में बताना केवल। कल मैंने बताया था। जीव, जीव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। चलो फिर हम क्या राधे पढ़ा? कृष्ण जी। हाँ जी, जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। ये बताया था मैंने कल। हम्म, वो तो पता है आप लोगों को, जनरल नॉलेज है, लेकिन मैंने कल क्या बताया था? जीव क्या है? जीव की परिभाषा कल मैंने बताया था। सूर्य प्रभु याद है? प्रभु जी कल चार नोट नहीं बजे। किया। नोट। हम्म, ठीक है। प्रश्न पूछना नहीं चाहिए इसका मतलब। हम्म, ठीक है। क्योंकि उत्तर ना आने से मन उद्विग्न होता है। कल से पूछिएगा इसलिए प्रभु जी। क्या? कल से पूछिएगा, से मैंने डायरी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जीव चिद कण है ना। चिद वस्तु, अचिद वस्तु, जड़ और चेतन। तो चेतन वस्तु यानी कि चिद वस्तु का एक कण है, छोटा सा। भगवान विभु है, जीव चिद कण है। एकमात्र प्रयोजन है सुख प्राप्ति। सुख लाभ ही एकमात्र प्रयोजन है जीव का। क्या आई बात समझ? तो ये मैंने कल थोड़ा सा ही आपको बताया था। और जीव इस संसार में फंस गया है, क्यों? क्योंकि जो उसका सुख, जो उसका प्रयोजन है, उसको भगवान के साथ जुड़ करके नहीं वो अन्वेषण कर रहा है, नहीं उसका उसको भोग रहा है सुख को। भगवान से विमुख होकर के भोगना चाहता है, इसलिए माया ने पकड़ लिया और इस संसार में घूम रहा है। ठीक है। लेकिन भगवान जो है सुहृद है जीव के, क्योंकि भगवान जो है वो अकारण हितैषी है। तो जीव तो विमुख है अनादिकाल से, लेकिन भगवान ने एक वस्तु दी यहाँ पर, वेद। वेद मतलब ज्ञान, है ना, जिसका अवलंबन लेकर के वापस जा सकता है। ठीक है ना। वेद को, और वेद को जो समझा सके, देश काल परिस्थिति पात्र कुपात्र का विचार करके, उसको कहते हैं गुरु। ठीक है ना।
गुरु कोई ऐसा नहीं कि कपड़ा बदलने से गुरु हो जाता है, हाथ उठाने से या ऐसे है ना, माला वाला फेंकने से, पानी फेंकने से गुरु बन जाता है, ऐसा नहीं। गुरु का मतलब है जो शास्त्र को पात्र कुपात्र का विचार करके, देश काल परिस्थिति पात्रता का विचार करके, परा अपरा, वेद में बहुत बहुत बातें लिखी हैं, पहले कुछ और लिखी हैं, बाद में कुछ और लिखी हैं, तो उनका सामंजस्य बैठा करके निष्कर्ष निकाल करके चेले को समझा दे, उसको कहते हैं गुरु। ठीक है। और उसी शास्त्र को जो अपने जीवन में धारण कर ले उसको कहते हैं साधु। समझ गए ना? अब चरितार्थ कर ले उसको अपने जीवन में, उसको कहते हैं साधु। तो साधु, गुरु और शास्त्र, तीन चीजें आप सुने होंगे ना, गुरुपाद जी कहते हैं साधु गुरु शास्त्र। तो गुरु साधु भी होना चाहिए ना, साधु गुरु, इसलिए गुरु गोविंद महाराज गुरु को बोलते थे साधु गुरु, है ना। साधु गुरु और शास्त्र, ये तीनों का एक समावेश है। इससे व्यक्ति सहारा लेकर के इस तिगड़ी का, तो व्यक्ति इस भौतिक संसार से बाहर निकल करके भगवान के संपर्क में आकर के और अपना जो प्रयोजन है सुख, उस सुख लाभ को लाभ करता है ना। समझ गए ना, शाश्वत सुख को लाभ करता है। तो ये मैंने कल बताया था। अब वेद जो है, वेद पहले शब्द ब्रह्म में था, वो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन कलयुग को आता देख करके वेद व्यास जी ने द्वापर के अंत में उसको एक वेद को पहले चार हिस्सों में किया। क्यों किया? क्योंकि कर्म का यज्ञ बनाना है, हर कर्म का यज्ञ बनाना है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति कर्म में फंसा हुआ है, हर व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है। मैं कल की क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। तो कर्म में फंसा हुआ है, तो हर कर्म को यज्ञ बनाना है। कर्म से कर्मणा बध्यते जंतु, है ना। कर्म, इस संसार में कर्म से ही व्यक्ति बंधता है, कर्म के अनुसार ही ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में 84 लाख शरीरों में घूमता है। तो कर्म में उसकी आसक्ति है। तो कैसे होगा? जैसे दही से पेट खराब, रबड़ी से पेट खराब हो जाए तो दही पिला दो, दोनों बनती दूध से ही है। तो कर्म से काम बिगड़ा है, तो कर्म का यज्ञ बना करके यज्ञ करवाओ इससे, तो जो है मुक्त हो जाएगा। अब यज्ञ के लिए चार जो है पृष्ठ होते हैं। एक जो हवन कुंड में यज्ञ होता है, वैसे तो हर कर्म का यज्ञ बनाया जा सकता है, लेकिन चार पृष्ठ होते हैं। होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अर्ध अर्धवयु वरयु, अर्धवरयु, है ना, चार। तो ब्रह्मा जी ने क्या, ये वेद व्यास जी ने क्या किया, उस वेद को चार हिस्सों में बांट दिया, है ना। तो एक को होता को पढ़ाया, एक को उद्गाता को, एक ब्रह्मा को, एक अर्धवयु को, है ना, अर्धवयु को पढ़ाया। तो साम यजुर, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि किसको कौन सा पढ़ाया, वो आप पढ़ लेना भागवतम में से, किसी को याद हो तो लिख के भेज देना, मैंने लिखवाया था पहले, है ना। एक अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो एक को अथर्ववेद पढ़ाया, एक को ऋग्वेद पढ़ाया, एक को यजुर्वेद पढ़ाया, एक को सामवेद पढ़ाया, है ना। ठीक है। या ये कहिए कि होता को जिन जिन मंत्रों की आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसको एक वेद में दे दिया, है ना। अर्धवयु को जिन जिन ज्ञान, जिस ज्ञान की, जिन मंत्रों की आवश्यकता है, उसको जो है दूसरे वेद में दे दिया। ऐसे एक वेद के चार बना दिए। अब ये करने के बाद लगभग 1 करोड़ श्लोक फिर से बच गए। अब इस 1 करोड़ श्लोकों को कंप्रेस किया उन्होंने, है ना, कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके 18 पुराण लिखी। 18 पुराणों में लगभग 3 लाख श्लोक खप गए, है ना। ठीक है, 3 लाख श्लोक लगभग। ये मैंने सब लिखवाया है, कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो बता देना, है ना। ऐसे ही याद करके बता रहा हूँ, कहीं पे मैंने लिखवाया भी था आप लोग को, एग्जैक्टली 3 लाख की जगह 3.5 हो या 2.5 हो तो बता देना। तो लगभग 3 लाख श्लोक जो है, उसमें 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 जो है मुख्य पुराण, ये ऐसे पुराण लिखी। तो पुराण लिखने के बाद फिर 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा, 1 लाख या 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा। ठीक है। उसके बाद फिर जो है उनको संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, वेदांत सूत्र भी लिख दिया था भाई, है ना, वेदांत सूत्र पहले ही लिख दिया था, है ना। चार वेद लिख करके फिर वेदांत सूत्र, नहीं, पुराण महाभारत और फिर वेदांत सूत्र, है ना। फिर वेदांत सूत्र लिखा, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर नारद जी बद्री का आश्रम पे आए, उपदेश किए सरस्वती नदी के तट पर, और बोले कि भक्ति को परम पुरुषार्थ के रूप में, है ना, और फ्रिक्वेंटली जिसमें उसका वर्णन हुआ हो, ऐसा एक ग्रंथ लिखो।
है ना, जिसका अधिकता के साथ वर्णन हो। एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति परम पुरुषार्थ के रूप में और बारंबार वर्णित हुई है ना। भक्ति को चित्त शुद्धि के साधन के रूप में, भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के रूप में, भक्ति को जो है भगवान योग साधना में भगवान पे ध्यान केंद्रित हो जाए उसके साधन के रूप रूप में नहीं लिखना है। ऐसा ग्रंथ लिखना है कि भक्ति ही परम पुरुषार्थ हो, भक्ति करके भक्ति चाहिए। जैसे लोग भक्ति करते हैं लेकिन बेटा बेटी चाहिए, है ना, मकान दुकान शरीर स्वास्थ्य, ये देखो जा करके किसी भी धाम में चले जाओ लोगों की भीड़ है, तो ऐसे थोड़ा ही भक्ति कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। मन की शांति के लिए कुछ लोग भक्ति करते हैं, मन शांत रहेगा, है ना, थोड़ा जो है अच्छा लगेगा। भक्ति करनी है भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए। भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे ऊपर कोई पुरुषार्थ नहीं। और ऐसा ग्रंथ लिखना है जिसमें इस बात की जो है अधिकता पाई जाए, यही हो बस, ओतप्रोत हो। तो जो भागवतम ग्रंथ लिखा था वो ऐसा ही लिखा था वेद व्यास जी ने, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, ज्ञान कर्म और योग की अधिकता हो गई थी, भक्ति गौण पड़ गई थी। तो वेद व्यास जी ने 2 बार से उसको रिकम्पाइल किया, उसी भागवत पुराण को, है ना। मन में ही सब चल रहा है, लिखवाया नहीं अभी। तो रिकम्पाइल किया, रिकम्पाइल करके क्या हुआ कि जो ज्ञान था उसको जो हटा दिया या बहुत कम कर दिया, कर्म को योग को और भक्ति को परम पुरुषार्थ के रूप में खिला दिया दोबारा से। और इसी की अधिकता उस शास्त्र में हो गई, है ना, और खूब उसमें श्लोक लोग भी बढ़ा दिए। तो 18,000 श्लोक 12 स्कंद वाला ये ग्रंथ जो है प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवतम, और फिर जो है गणेश जी के द्वारा उसको लिखवा दिया। ठीक है ना। अब तो इतना है ये सब, है ना, और भी बहुत चीजें हैं। तो जीव गोस्वामी जो 500 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवतम ही कलयुग के लोगों के लिए परम प्रमाण है, सही मार्ग का प्रमाण। मैंने आपको बताया परमा कुरुते इति प्रमाणम, जो यथार्थ ज्ञान करा दे किसी वस्तु का उसको कहते हैं प्रमाण। ज्ञान मतलब ज्ञायते इति ज्ञानम, जिससे कुछ जानकारी मिल जाए उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन ठीक ठीक कंप्लीट जानकारी मिल जाए उसको प्रमा कहते हैं, ज्ञान ना कह करके उसको प्रमा कहते हैं, और जो प्रमा करा देता है उसको प्रमाण कहते हैं, है ना। तो परम प्रमाण के रूप में किस चीज का प्रमाण, इस संसार से बाहर निकल करके भगवान के धाम जा करके अपना जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि। प्रयोजन क्या है जीव का, बताओ कोई, जीव का प्रयोजन क्या है, एकमात्र प्रयोजन, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। शाश्वत सुख। शाश्वत सुख, है ना, वो तो हम भक्तों का प्रयोजन है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन जीव, जीव है ना, टेक्निकल बात पूछी जाए कि भाई जीव जो है एक वस्तु है ना, जीव, जीव जो है, उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है, शाश्वत सुख। और वो हम भक्तों को पता है कि शाश्वत सुख जो है कृष्ण प्रेम में ही है और किस चीज में नहीं। तो शाश्वत सुख का लाभ कर लेगा जाकर के, तो सही सही मार्ग का यथार्थ ज्ञान जो है मिल जाएगा किससे, श्रीमद् भागवतम से। ये परम प्रमाण है, इसके अलावा कोई भी परम प्रमाण के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता कोई भी ग्रंथ। क्यों, क्योंकि जो 4 वेद हैं ना, श्रुति शास्त्र जिसको कहते हैं, वो 6% ही अवेलेबल है आज की डेट में। जब जीव गोस्वामी जब लिखे थे तब की डेट में, है ना। अब तो शायद उसमें से कुछ घट गया होगा या मिक्स कर दिया गया होगा। तो 500 साल पहले जब जीव गोस्वामी लिख रहे थे, उन्होंने जानकारी प्राप्त की, जो खोजा वोजा जो भी हुआ, तो 6% ही बचा हुआ है। तो आधे अधूरे किताब से तो पूरा ज्ञान होता नहीं। दूसरी चीज, बहुत कठिन संस्कृत में है, और ये जो है परोक्ष ज्ञान होता है, उसमें प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, घुमा करके बोला जाता है कुछ बात। और उदाहरण इतने ज्यादा होते नहीं, दृष्टांत इतने ज्यादा होते नहीं है वेद में। तो इसलिए पुराणों पर आए, और पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम को परम प्रमाण उन्होंने जो है जो सिद्ध किया। और इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं भागवत संदर्भ। भागवत संदर्भ के 6 विभाग हैं। एक तो है तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, और परमात्म संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। 6 भागवत संदर्भ के अंतर्गत ये 6 विभाग हैं। तो इसका उन्होंने जो है निरूपण किया इस शास्त्र का, और इसमें इस बात को सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवतम परम प्रमाण है। और बहुत बहुत सारे जो है तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, कुतर्क, बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों के द्वारा, है ना।
तो हम लोग उनको नहीं जानते उन विद्वानों को, ठीक है ना, वो विद्वान अलग होते हैं। विद्वानों का भी एक समाज होता है ना। मैं कल भी आपको बता रहा था, ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ अलग डिस्कस करते हैं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं उससे अलग डिस्कशन होता है। मैं कई बार बताता रहता हूँ कि आज से 2 जनरेशन पहले के लोगों का जो डिस्कशन का टॉपिक्स हुआ करते थे वो अलग होते थे आजकल आजकल जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं उनसे। ये आप एग्री करते हैं इस बात पे? सामान्य लोग, मैं विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य घर गृहस्थी वाले लोग है ना, गांव के अनपढ़ घर गृहस्थी वाले लोग जो डिस्कस किया करते थे, थोड़ा कभी विचार करना इस बात पे, जो 2 जनरेशन पहले वाले लोगों के साथ बैठे होंगे कभी और आजकल के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, और जो नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे, वो क्या डिस्कस करते हैं उनको देखना, या पार्क में जो बुढ़े बैठे रहते हैं आजकल के, उनको देखना वो क्या डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन का टॉपिक बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत, है ना। मैं पिछले 1-2 दिन में 1-2 लोगों से ये बात डिस्कस किया, है ना। तो ऐसे समय के साथ जो है वो बदल जाता है। तो एक समाज होता था पहले, आज कहीं कहीं पर पाया जाता है, भक्तों के समाज में भी वो समाज नहीं है। आज देख लो 4 भक्त कहीं बैठे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, भंडारा कहाँ है ना। वृंदावन में तो ये डिस्कशन चल रहा है, 4 साधु कहीं बैठे हैं, भंडारा कहाँ। एक साधु जी हमको मिले, मगर बाबा प्रसाद ले लो। बोले भाई 20 न्योता आया हुआ है 20, मकर संक्रांति से अगले दिन की बात थी, कह रहे 20 जगह से चिट्ठी आई हुई है और थोड़ा थोड़ा सब जगह जाना है। कहने सब जगह तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन एक भक्त का नाम बोला, कह रहे हैं कि उसके पास स्कूटी है, वो तो 20 के 20 पकड़ लेगा कह रहे हैं कि स्कूटी है उसके पास, 20 के 20 चिट्ठी पकड़ लेगा वो। मतलब अब देखो, जो ये है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, साधुओं में भी है ये बात। जैसे गृहस्थों में है ना, प्रभु जी क्या कहेंगे, लोग जाना तो पड़ेगा ही। एक भक्त कल मुझे मिले, वो बता रहे थे, प्रभु जी हमारे जो है एक स्वजन का निधन हो गया। मैं कहा अच्छा। बोले मुंबई जाना पड़ेगा। बोले 1 हफ्ते के लिए, है ना, 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। समझ गए ना। अभी देखो मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग छोड़ छाड़ दिए हमको इसी इसी दोष के कारण, है ना। कुछ लोगों ने बैन कर दिया हमको, है ना, कि ये इधर उधर की बात ज्यादा बोलता है, लेकिन बोलता हूँ मैं, है ना। एक अपने स्वजन के जो वृद्ध थे, उनके निधन पर 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, 7 दिन वहां रहेंगे, आना और जाना, 30-30 घंटा जाना, 30 घंटा आना, और पैसा खर्च रहा वो रहा अलग, और जो काम छुटा वो रहा अलग, क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है काम करने वाला, ठीक है ना। तो देखो कितना बड़ा रिस्क है, और भगवान के लिए व्यक्ति रिस्क लेता है? अभी किसी से पूछ लो गिरिराज जी की परिक्रमा किए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए उन कितने लोगों को, है ना। कोई रिस्क नहीं है भगवान के लिए। इसलिए भगवान बहुत दूर है ना, बहुत निकट नहीं, बहुत दूर है। एक्चुअली समझना चाहिए, कभी विचार करना चाहिए। बुरा लगता है लोगों को, लेकिन हाँ काम है बताना, लगे लगे भागना भाग जाओ भाई, ठीक है ना। तो इस चीज को कभी विचार करना चाहिए। तो खैर जो भी है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण क्या कृष्ण। मैं बता रहा था? तो जी एक तो बता दें, नहीं, ये डिस्कशन का जय टॉपिक अलग होता था, पहले के लोगों का डिस्कशन का हाँ टॉपिक अलग डिस्कशन, होता तो विद्वानों का समाज होता था। तो मैं कह रहा था कि भक्तों के समाज में भी आजकल ये चीजें डिस्कस नहीं होती, साधुओं के समाज। तो मैं कह रहा था कि देखिए, जैसे एक गृहस्थ जीवन में लोग कहते हैं कि प्रभु जी जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, हमारा कर्तव्य है, फलाना ढिमकाना, बहुत बातें। तो ये बातें साधुओं के समाज में भी है, प्रभु जी 20 चिट्ठी पकड़नी पड़ेगी, मान लीजिए नहीं जाएंगे तो क्या फांसी पे लटका देगा? नहीं गए भाई। हमको ये शेखर स्वरूप बोला कि मेरी विवाह में आना, अगर आप नहीं आए तो मैं फेरे नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई तू ले चाहे ना ले, है ना, ठीक है। संयोग बनेगा तो आएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। हम नहीं कहते हैं कि हम आएंगे, चिट्ठी देनी है दे, नहीं देनी मत दे, है ना, ठीक है, ठीक है। हम किसी के बंधन में नहीं है ना, कष्ट सह करके नहीं आएंगे, भजन छोड़ करके। स्वाभाविक व्यवस्था बन गई, भजन करते करते आ गए तो आ गए, ऐसा परहेज भी नहीं है हमको, है ना। कुछ लोगों को परहेज है कि जो है साधु लोग गृहस्थियों के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए शादी ब्याह में। तो गृहस्थी जब लिफाफा देते हैं उसको ले लेना चाहिए बस, है है ना। गृहस्थी लिफाफा दे देते हैं, उससे दोष नहीं जाएगा, है ना। गृहस्थी लड्डू पेड़े बना करके भेजते हैं तो उनको गपा गप खा जाओ तो उसमें दोष नहीं आएगा, है ना। शादी ब्याह में किसी के पहुंच जाओ, कोई बुलाता है तो उसमें दोष चढ़ जाएगा, है ना। इनका जो है संन्यास और ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो जब अगर वैदिक ब्रह्मचारी और वैदिक सन्यासी रहना तो फिर पूरा बनो, है ना। वैदिक ब्रह्मचारी और वैदिक सन्यासी तो किसी से मांगते नहीं थे ना, फ्लाइट में नहीं चलते थे, रिबॉक के जूते नहीं पहनते थे, है ना, सिल्क के कपड़े नहीं पहनते थे,
जो 50-50 हजार रुपए घड़ियां नहीं पहनते थे, है ना, तो वो ये सब नहीं, लिफाफे नहीं लेते थे किसी से। वैदिक सन्यासी तो ऐसे होते थे। लेकिन प्रचार के क्रम में आप ये कर रहे हो, तो प्रचार के क्रम में फिर वो भी करो, है ना। किसी के यहाँ पे उत्सव होता है, बुलाता है, तो जाना चाहिए तुमको। खैर बात अलग है ना, कलयुग है तो सब मिक्स है मामला। तो हम तो इनको कहे कि भाई जो है तू फेरे ले चाहे ना ले, है ना। बनेगी व्यवस्था तो आएंगे, नहीं बनेगी तो नहीं आएंगे, और पता भी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी समय है तब तब देखेंगे। खैर जो भी है, तो ये लोग क्या कहेंगे, इसमें बड़ा लोग परेशान है ना। भगवान की चिंता किसी को नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो खैर ये अलग चीज है। तो ये चारों तरफ यही चिंतन है। मैं कह रहा था कि साधुओं के समाज में भी 4 साधु बैठ करके ऐसे नहीं मिलते हैं जो तत्व की चर्चा कर रहे हो कहीं, है ना, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। बस केवल भोजन की बात होगी, और वो अपना ये स्थान वो स्थान, यहाँ कुटिया छवा दो, वहां तोड़ दो, है ना, बस इसी में यहाँ यात्रा निकाल दो, वहां कर दो, यही सब बातें चल रही हैं भक्तों के समाज में भी, है ना। और तो जो है बस 3-4 बातें उधर चल रही हैं गृहस्थों में, है ना। गृहस्थ भक्तों में भी आईफोन, कार, प्लॉट, फ्लैट और ज्वेलरी, है ना, कितना कितना बना करके रखना है। और जो है शादी ब्याह, बस है ना, ये 5 टॉपिक उधर है, 4-5, और 2-4 इधर है साधुओं में समझ गए ना। विरक्त भक्तों में 1-2 है, भोजन और कुटिया और यात्रा, ठीक है। और उधर जो है 4-5 होंगे, फ्लैट, प्लॉट, आईफोन, कार, और जो है ब्याह, है ना, इसका ब्याह, उसका ब्याह, मेरा ब्याह, तेरा ब्याह, इसी में, है ना, और बालक। 5-6 टॉपिक उधर है, 3-4 इधर है। लेकिन इन सब टॉपिकों में अगर आप विश्लेषण करो तो कहीं पर जो है तत्व की चर्चा नहीं है, कहीं भक्ति की कोई बात ही नहीं हो रही है। भक्ति तो हो जाती है ना। किसी से पूछो भक्ति क्या चल रहा है, कि प्रभु जी बस ये प्लॉट के चक्कर में ये हूँ वो हूँ, और जो है बेटी का ब्याह है, तो उससे पूछो कि भक्ति, हाँ भक्ति तो हो ही रही है भक्ति सबकी हो रही है उसके बारे में डिटेल में मत पूछो, भक्ति तो हो जाती है ना भक्ति तो हो जाती है। बाकी चीजें कठिनाई पड़ रही है, भक्ति तो ऐसे चल जाती है, बाई प्रोडक्ट। खैर जो भी है, तो विद्वानों के समाज में बहुत बहुत कुतर्क है श्रीमद् भागवतम को लेकर के। कोई कहता है 335 अध्याय नहीं है, 332 ही है ना। कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने लिखी ही नहीं, वेद व्यास जी ने देवी भागवत लिखी थी ठीक है ना। देवी भागवत वेद व्यास जी ने लिखी थी। ये श्रीमद् भागवतम, ये जो कोई वोपदेव नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी थी। प्रभुपाद जी भी इसको तात्पर्य में लिखे हैं कि ऐसा कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, है ना। तो इन सब बातों का खंडन जो है इन सब बातों का खंडन जो है जीव गोस्वामी किए हैं, और अच्छे से जो है शास्त्रों से प्रमाण देकर। कितने श्लोक हैं, कितने स्कंद हैं, वो सब बातें, है ना। 12 स्कंद हैं और 10 विषयों पे चर्चा हुई है, और एक ही तत्व है वास्तव में, वो है आश्रय। और बाकी 9 विषय उसको पुष्ट करने के लिए, और आश्रय होता है श्री कृष्ण का। ये मैंने कल सब बातें बता दी थी। और सब स्कंधों में सब विषयों के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन 10वें स्कंध में आश्रय तत्व को सबसे अधिक जो है वहां पर चर्चा की गई है बाकी विषय भी है ना। 10 विषय थे। सर्ग, विसर्ग, स्थान, उति, पोषण, याद कर लेना ना। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, और ईशानु कथा, मनवंतर कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। 3, 6, 10 हो गए, ठीक है ना। तो ये 10 विषयों की चर्चा। अब वहां पे आश्रय तत्व की, क्योंकि आश्रय ही मेन है, आश्रय से ही जीव बचता है। जब भगवान का आश्रय ले लेगा तो समझो विराम मिल जाएगा, वरना ये यात्रा जारी रहेगी, अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, ठीक है ना। तो उस 10वें स्कंद में आश्रय की बात बहुत ज्यादा हुई है, बाकी चीजों की भी हुई है। 90 अध्याय है 10वें स्कंद में। 5 अध्याय जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी। मैंने आपको बताया था कि भगवान की समस्त लीलाओं में सबसे सर्वोत्कृष्ट लीला है रास लीला। जो हम समझते हैं रासलीला, वो रासलीला नहीं होती है ना। उसको हम पढ़ेंगे तो ठीक है। तो रास पंचाध्यायी तो समझ लीजिए कि तो रास पंचाध्यायी से क्या हमको सीखना चाहिए, बता दो अब मुझे। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। रास पंचाध्यायी से एक शब्द बताइए कि क्या सीखना है, क्या तो ये प्रयास किया आश्रय, जाए। हाँ आश्रय भगवान को लेने के। हाँ, आश्रय भगवान का कैसे लिया जाता है। जैसा आश्रय गोपियां ली, ऐसा तो कोई भी नहीं लिया आज तक।
इसलिए उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, विष्णु पितामह, चैतन्य महाप्रभु सब गुणगान गा रहे थे, है ना। सब लोगों ने प्रार्थना की है कि हम गोपियों की चरण रज हमको प्राप्त हो जाए। इतने बड़े बड़े मनीषी, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान, और जो है ना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है ना, और स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम्हारा ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसा अद्भुत आश्रय गोपियां ली, ये समझना चाहिए। रास पंचाध्यायी मतलब श्री कृष्ण आश्रय, है ना। श्री कृष्ण का आश्रय कैसे लिया जाता है, आज अगर अवसर मिला तो एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने कल सब आपको बातें बताई। तो अब ये जो 5 श्लोक है, 29, 30, 31, 32, 33, इसमें क्या है, 29वें श्लोक में रासलीला का आरंभ, 30वें श्लोक में श्री कृष्ण, 29वें में रासलीला का आरंभ। उसमें मैंने आपको बताया था, पहले भगवान ने वेणुवादन किया, गोपियां जो है आई अपने प्रिय से मिलने के लिए, वह कुछ वार्तालाप हुई, उसके बाद रासलीला प्रारंभ हुई, नृत्य इत्यादि। तुरंत भगवान क्या किए, बीच में ही राधा रानी को साथ लेकर के वहां से जो है अंतर्धान हो गए, ठीक है। ये सब है 29वें अध्याय में। 30वें अध्याय में श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, ठीक है, अन्वेषण करती हुई घूम रही है। बहुत जंगल में, घोर जंगल है, उसमें अंदर जा रही है ऐसे नंगे पैर भागी भागी, है ना, कांटे वाटे चुभ रहे, कोई परवाह नहीं। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन और गहरे जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद हमको दर्शन देना नहीं चाहते हैं, और हम भागती रही तो और घोर जंगल में चले जाएंगे, उनको कष्ट होगा, भागने में भी कष्ट होगा, छिपने में भी। कोई भयानक जानवर है वो ना कुछ आक्रमण कर दे, कांटे, है ना, कुछ जो है चुभ जाए पैर में। तो वहीं से वापस हो ली, और वापस होकर के कहाँ आ गई, यमुना पुलिन पर आ गई सब गोपियां। और वहां एक साथ सबने, है ना, रो रो करके एक गीत गाया, भगवान को बुलाया, उस गीत से प्रार्थना की भगवान से के मिलन की। इसको कहते हैं गोपी गीत, 31वां, यही हम पढ़ेंगे, है ना। और 32वें अध्याय में क्या है, भगवान का प्रकट होकर के गोपियों को सांत्वना देना, है ना। गोपियों को सांत्वना दी, भगवान प्रकट हुए, और गोपियां उनको अपनी ओढ़नी बिछा करके एक आसन बनाई, है ना। सब गोपियां, बहुत गोपियां हैं, 100 यूथ हैं गोपियों की, ये समझना चाहिए ना। 100 यूथ गोपियां कितनी हैं, 100 यूथ। यूथ क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, है ना। संख्या है एक, है ना, जैसे बोलते हैं ना 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा, है ना, या 1000 2000, तो 100 यूथ। यूथ एक यूनिट है संख्या की। 100 यूथ गोपियों के थे। अब ये कल्पना से बाहर है, इसलिए तो भगवान है ना। अगर हमारी कल्पना में समा जाएंगे तो भगवान कैसे, है ना। 100 यूथ गोपियां थी। तो वो 100 यूथ गोपियां थी, सबने अपनी ओढ़नी बिछाई और भगवान को उस पर जो है विराजमान किया, और गोपियां बैठ गई, और गोपियों ने बहुत ही गूढ़ प्रश्न, प्रेम के प्रश्न कुछ पूछे, प्रेम से संबंधित, और भगवान ने उनका उत्तर किया, है ना। फिर जो है, हाँ, ये सब चला 32वें अध्याय में, है ना। ये प्रश्नोत्तरी भी है, कुछ बहुत सुंदर प्रश्न है वहां पर, है ना। प्रेमी के लक्षण बताए गए हैं, यानी कि प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं। 33वें अध्याय में फिर महारास प्रारंभ हुआ, है ना। वन विहार लीला, जल केली, और क्या था, नहीं, पहले जो है रास नृत्य, फिर जल केली, फिर वन विहार, है ना। तीनों, पहले तो वही महारास हुआ, वहीं पर नृत्य इत्यादि हुआ, है ना। और फिर उसके बाद जल केली, जल में प्रवेश किए सब लोग, है ना। नाचते नाचते गर्मी लगने लगी, तो जो जल में प्रवेश किए, तो जल में फिर क्रीड़ा हुई, एक दूसरे के ऊपर जो है वो पानी ठेलम ठेला, है ना। पानी इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, कोई जो है कमल के बीच में जाकर के छिप गई गोपी, है ना। इस तरीके से जो भी हुआ, फिर उसके बाद वन विहार लीला। ये सब है 33वें अध्याय, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिए, रास लीला। रास लीला क्या है, गोपी गीत पे आएंगे, कल आएंगे, है ना, कल या परसों। रास लीला है क्या, जल्दी जल्दी लिखिए, हिंदी में लिखवा रहा हूँ। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार एक जो है प्रवचन दिए थे शरद पूर्णिमा पर। हाँ, ये जो रासलीला हुई है शरद पूर्णिमा पर हुई। शरद पूर्णिमा कब होती है पता है किसी को? शरद पूर्णिमा किसको कहते हैं? कार्तिक मास की स्टार्टिंग में होती है गुरु जी। यही है। खीर रखी नहीं जाती पूरी है। कार्तिक से पहले पड़ती है। हम्म, ठीक है ना। हाँ मनीष बोलिए। मार्गशीर्ष। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहते हैं क्या?
ठीक है। तो देख, कार्तिक प्रारंभ होने से पहले, है ना, आश्विन की जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष के बाद में, उसको भी शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो ठीक है, दोनों को मान लो, है ना, लेकिन पहले वाले के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो जब भी हुआ हो, एक महीने के अंतर में हुआ, है ना, या दोनों समय हुआ होगा, भगवान को रोक थोड़ा ना देगा, उधर भी नृत्य करेंगे इधर भी करेंगे, है ना, लेकिन पहले वाली के ज्यादा पक्ष तक है। जो कार्तिक प्रारंभ होता है उससे पहली रात्रि जो होती है उसको शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा की संध्या के समय भाजी ने प्रवचन किया था, उसी की में से मैं आपको बता रहा हूँ रासलीला क्या है, तो लिख लो। लिखते कहते हैं कि रास शब्द का मूल है रस। रास कहाँ से आया? रस शब्द से आया, है ना। रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का रूप, है ना। रस क्या है? भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप रस है। ठीक है, रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का स्वरूप। ठीक, प्रमाण क्या है? रसो वैसा, तैत्तरीय उपनिषद 2/7, है ना। ठीक है, रसो वैसा, भगवान को कहा गया कि रस ही है ना। स मतलब वह, रस, वह मतलब निश्चित ही, है ना, वो रस ही तो है और कुछ है नहीं। भगवान घनीभूत रस है। रसो वैसा, आपने सुना भी होगा, है ना, उपनिषद की उक्ति है, तैत्तरीय उपनिषद 2/7। तो अब देखिए, तो ये समझ गए, ये तो है मूल रास शब्द का। तो अब कहते हैं कि एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है, लिखिए, एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है, एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिसमें, क्रीड़ा मतलब लीला, है ना, खेल या लीला, है ना। एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिसमें एक ही रस, एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर, एक ऐसी दिव्य लीला होती है जिसमें एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का आस्वादन करता है। एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिसमें एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का आस्वादन करता है। ठीक, और और यह एक ही रस, और यह एक ही रस रस समूह में, रस समूह के रूप में प्रकट होकर, यह एक ही रस रस समूह में, समूह के रूप में प्रकट होकर, रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं स्वयं ही, स्वयं ही आस्वाद्य, स्वयं ही आस्वाद्य, कोमा, स्वयं ही आस्वादक, अपने आप ही आस्वाद्य और अपने आप ही आस्वादक। आस्वादक मतलब आस्वादन करने वाला, और आस्वाद्य मतलब जिसको आस्वादन किया जाए। जैसे पानी पी रहे हैं तो पानी ही पानी को पी जाए, है ना, पानी तो है पेय, है ना। और जो है वो पीबक कौन, कौन है? जो पीने वाला है वो भी पानी हो जाए, है ना। तो रस ही आस्वाद्य है और रस ही आस्वादक है। ठीक है, तो एक ही रस रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य, स्वयं ही आस्वादक, कोमा लीला, कोमा धाम, है ना। अपने स्वयं ही लीला, स्वयं ही धाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लीला धाम, विभिन्न आलंबन, कोमा लगाकर लिखिए, विभिन्न आलंबन और उद्दीपन, विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है। विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है, तथा, ये परिभाषा चल रही है रासलीला की, है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तथा एक दिव्य लीला होती है, उसी का नाम रास, तथा एक दिव्य लीला होती है, उसी का नाम रास। समझ गए?
इस पे, इस परिभाषा पे विचार करना तो समझ में आ जाएगा रास क्या है, और इसको कंठस्थ कर लेना। कोई भी बेवकूफ व्यक्ति फंस जाए तो कम से कम उसको 2-4 लाइन बताने लायक तो हो जाओ। हाँ सूर्य। प्रभु जी आलंबन और उद्दीपन थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। देखो ये सब जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो वहां पर ही बातें आती हैं। आलंबन होता है, देखो ध्यान से सुनो, मैंने लिखवाया पहले, मैं इसको एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का स्वरूप। रसो वै सा, तैत्तरीय उपनिषद 2.7। एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिसमें एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का आस्वादन करता है, और यह एक ही रस रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य, स्वयं ही आस्वादक, लीला, धाम, विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है, तथा एक दिव्य लीला होती है, उसी का नाम है रास। ठीक है, उद्दीपन और आलंबन नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी समझ। आस्वाद्य और आस्वादक समझ में आ गया। आस्वाद्य मतलब आस्वादन करने योग्य, जैसे पेय मतलब पीने योग्य, और आस्वादक मतलब आस्वादन जो करता है वो, है ना। अब आलंबन क्या है, आलंबन होता है कि किसी व्यक्ति का अवलंब करके जब रस का आस्वादन होता है। जैसे, एक मिनट सुनिए पहले, वो लिखना नहीं है, बस समझ लो उसको। जैसे किसी को जो है, किसी को श्रृंगार रस का आस्वादन करना, इस संसार में भी है ना, इस संसार में भी वो जो है वो वैसे होते हैं, मतलब कामों में भी रस होते हैं, वहां प्रेम में होते हैं। जैसे श्रृंगार रस का आस्वादन करना है किसी को, तो ब्याह करना पड़ेगा ना भाई, ब्याह करना पड़ेगा। पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, तब ना श्रृंगार रस का आदान प्रदान होगा। या किसी को मान लीजिए वात्सल्य रस का आस्वादन करना है, तो एक पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, है ना, तभी तो जो है वात्सल्य रस का आस्वादन होगा। जिसको पुत्र नहीं है वो उसको आस्वादन नहीं कर सकता है, समझ गए ना। तो रस के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ेगी, रस के लिए जो है पत्नी की आवश्यकता पड़ेगी, श्रृंगार रस के लिए, है ना। सख्य रस के लिए एक मित्र की आवश्यकता पड़ेगी, दास्य रस के लिए एक स्वामी की आवश्यकता पड़ेगी कि दासता में कितना सुख है ना, समझ गए ना। तो अवलंबन लेना पड़ता है किसका, इसको कहते हैं आलंबन, समझ गए। तो श्री कृष्ण ही आलंबन बनते हैं, मतलब गोपियां जो है वो क्या है कि श्री कृष्ण ही उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सबकी गोपियों, है ना। तो भगवान कृष्ण स्वरूपा है गोपियां। अब आप कहेंगे कि तू दंडकारण्य के ऋषि थे गोपियां है ना, कहाँ कहाँ से हम पढ़ते हैं। तो ठीक है वो सब थे, लेकिन भगवान को इस रस की अनुभूति कराने के लिए भगवान उनके मनों में प्रवेश कर जाते हैं, उनके मन को खींच लाते हैं और अपने आप उनके मन में प्रवेश कर जाते हैं, समझ गए ना। जैसे जब मंजरी बनता है कोई जीव, चैतन्य महाप्रभु के दिशा निर्देश के अनुसार अगर हम भजन करें और मंजरी बन जाए, मान लीजिए सफलता है कि मंजरी स्वरूप प्राप्त होगा, तो मंजरी है क्या, जीव को राधा रानी अपना स्वरूप दे देती है ना। रहता जीव ही है, लेकिन अपना स्वरूप के साथ उसका विलय करा देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो राधा रानी में मिल जाता है, वो व्यक्तिगत रहता है, जीव जो है रहता है ना, लेकिन राधा रानी के पास एक स्वरूप है अपना, वो उसको प्रदान कर देती है, तो छोटी राधा रानी बन जाता है ना। मंजरी होती है छोटी, 2-2.5-3 साल की, है ना, 3-3.5 साल की, तो वो एक छोटी राधा रानी बन जाता है। और भगवान श्री कृष्ण उनको मंजरी को स्पर्श नहीं करते हैं, उनके साथ रास नृत्य, झूला झूलन, है ना, आलिंगन चुम्बन कुछ नहीं करते हैं। राधा रानी को अगर श्री कृष्ण आलिंगन किए तो जितना उनको सुख मिलता है उसके 100 गुना ज्यादा इस मंजरी को मिल जाता है, जो बाहर बाहर घूम रही है ना। और बस ये क्या करती है, ये जाकर के जो झूला सजा देगी, है ना, जो है चादर बिछा देगी और जो फूल लगा देगी, है ना, पान ले आएगी, जाकर के कहीं पायल खो गई राधा रानी को, उसको जो है ढूंढने के लिए जाएगी, बस ये सब काम करते थे, है ना। दासी अभिमानी होती है, इसमें दासी का अभिमान होता है। राधा रानी की सखी अपने आप को नहीं समझती है, राधा रानी उसको अपना अपनी सखी समझती है। वहां पर दास वाला रस है ही नहीं, है ना। वहां पे वो सहेली है बस, सब लोग, है ना, माधुर्य रस में है सब भगवान के साथ। तो वो सखी है, लेकिन वो अपने आप को सखी नहीं समझती, वो दासी समझती है बस, है ना। एकदम से यस मैन, जो भी कुछ जरूरत पड़े तुरंत जाना, लेकर के आना, ये सब। लेकिन जो राधा रानी को सुख मिलता है उसका 100 गुना सुख मिलता है मंजरी। आगे बात समझो। ये मंजरी है। तो राधा रानी अपना स्वरूप इस जीव को देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी बन जाता है।
जीव अलग ही रहता है लेकिन राधा रानी जैसा ही हो जाता है ना, छोटी राधा रानी है ना, उसको बोलते हैं क्या नाम, मंजरी। समझ गए ना? ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, आस्वाद्य, तो भगवान ही गोपियों के मन में समा जाते हैं आकर के, तो भगवान ही एक्चुअली अपने से अपने साथ खेल रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। राधा रानी और श्री कृष्ण तो ऐसे हैं ही, है ना, एक ही है दोनों एक ही तो हैं। एक जो है ऐसे स्त्री रूप में बने हैं, एक जो है पुरुष रूप में बने हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही जो है व्यक्ति है, एक ही वस्तु है। ठीक है ना, शक्ति शक्तिमान जो भी आपको समझना है। आलम्बन, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है, जैसे उद्दीपन को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई समझते हो, है ना, उत्तेजित कर दे जो किसी भाव को, है ना, भाव को उत्तेजित कर दे, जैसे एक्टिवेट कर दे तो जिसे। एक्टिवेट कर दे ना। जैसे वात्सल्य रस का आस्वादन करना है तो पुत्र उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या हो जाएगा, आलम्बन, है ना। आपका वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए पुत्र को आलम्बन कहेंगे। लेकिन पुत्र मान लीजिए मुस्कुरा दिया, तुतली बोली में कुछ कह दिया, है ना, तो बस और ज्यादा, है ना, वात्सल्य रस और उमड़ेगा। जैसे उसका प्रघोष का लड़का, उसको बोलते हैं बेटा कहना कृष्णा, तो बोले, सीता कृष्णा नहीं कहा जाता, उसको छोटा सा है ना, तो बोले, सीता कृष्णा को सीता बोलता है। तो अब जैसे ही वो बोलेगा तो तुरंत हंस पड़ते हैं, है ना, वो पति पत्नी तुरंत हंस पड़ते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि देखो अब वो उसका ये तुतली बोली में कुछ उल्टा सुल्टा बोलना, चाइनीज सी भाषा बोलता है, चाहे चाहे करता है कुछ, है ना, तो वो उनको बड़ा सुख देता है। ये वात्सल्य रस है ना, यही भगवान से दूर कर देता है ना, जीवों को भगवान से यही दूर कर देता है, इसी में रस लेने लगते हैं, है ना तो समझ ना, मनुष्य भगवान से दूर क्यों उठता है, इसी में तो उठता है ना। इस संसार के जो ये जो है प्राकृत रस है, इसी में वशीभूत हो जाता है, इसी में घूम जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि जब तुतली बोली में बच्चे बोलेंगे तब कहाँ भगवान को याद कर पाओगे, अभी भजन कर लो, अभी समय है ना। तब तो ठुड्डी पे हाथ लगा देंगे, एक बार पापा कह देंगे तो पागल हो जाएगा ना, जीवन का परम लक्ष्य उसी को मान लेगा समझ गए ना, कृष्ण प्रेम भूल जाएगा कि ये अंतिम परम पुरुषार्थ है, अब तो बस बच्चा ही पुरुषार्थ है। तो ये यहाँ सब गड़बड़ है मामला, लेकिन इसको समझना चाहिए, इस उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना, उद्दीपन क्या होता है। तो बच्चे की तुतली बोली, है ना, तो ऐसी माधुर्य रस में, है ना, तो जैसे कोई प्रेमिका जो है रूठ गई, कोई गोपी रूठ गई, तो उसका रूठना जो है उद्दीपन है, समझ गए ना। तो ये भी भगवान ही बनते हैं, है ना, रूठना मनाना, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रूठ सकता कि भगवान उसको मना ना पाए, है ना, लेकिन वहां भगवान फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध करे, तो दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए उसको शांत करने का, और अगर भगवान शांत करने में तुल जाए तो किसी का क्रोध ठहर सकता है, लेकिन गोपियों का तो ठहर जाता है फिर भी, है ना। इसका मतलब वो क्रोध भी भगवान ही बन करके आते हैं। आ रही बात समझ में कुछ? समझ गया ना। जैसे मान लीजिए भगवान खोजना चाहे किसी को, तो ऐसा हो सकता है कि जो है वो छिप जाए, है, मया ततम इदम सर्वम है ना, मैं घट घट में व्याप्त विष्णु, है ना, विसंति सर्वत्र इति विष्णु, जो हर जगह घुसा पाया, हर जगह प्रवेश किया हो, वही तो विष्णु है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां विष्णु नहीं है? लेकिन भगवान कृष्ण ढूंढते फिर रहे हैं निकुंजों में, है ना, राधा रानी कहाँ गई है, तुमने देखा है क्या, तुमने देखा है क्या? क्यों? क्योंकि वो छिपना भी जो है श्री कृष्ण ही बन गए, है ना, जो छिपना है। तो मतलब आस्वाद्य, आस्वादक, आलंबन, उद्दीपन, सब श्री कृष्ण बनते हैं। और इस एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है, उस क्रीड़ा को कहते हैं महारास। ठीक है, और वो हम लोगों की समझ में ना आई थी, ना आती है, और ना आ सकती, जैसे हमारे कर्म है उसके हिसाब से वो कभी आ भी नहीं सकती है, लेकिन तो प्रयास कर रहे हैं ना ठीक है, समझ गए ना, कर्मों के हिसाब से गड़बड़ है मामला। अच्छा, अब जो है ये हो गया ना। अब एक और बात समझो, बाद में लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ। रासलीला में क्या हुआ है इसको भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए, है ना। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वो कुछ गंदा ही सोचते हैं, है ना। पहले तो ये तो हो गया तत्व से उसकी परिभाषा। हुआ क्या है ये स्पष्ट बता दो। वंशी ध्वनि हुई सबसे पहले तो, है ना, वेणुवादन या वंशी ध्वनि। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख लेना अगर लिखना है तो। फिर गोपिकाओं का अभिसार, वंशी ध्वनि को अभिसार कहते हैं, अपने प्रिय से मिलने के लिए दौड़ना।
उसको कहते हैं अभिसार, मिलन, है ना, प्रिय के साथ मिलन, इसको कहते हैं अभिसार, है ना। तो अच्छा शब्द है, तो शब्द भी लिख लेना चाहिए। वंशी ध्वनि, गोपिकाओं का अभिसार, दो। श्री कृष्ण के से उनका वार्तालाप, तीन। क्रम से है ना। वंशी ध्वनि, गोपिकाओं का श्री कृष्ण, गोपिकाओं का अभिसार वंशी ध्वनि को सुनकर। तीसरी बात श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप। चौथी बात जो है श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, है ना। गोपियों का, गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण का अन्वेषण, है ना। अन्वेषण मतलब ढूंढना। गोपियों की विरह दशा नहीं भाई, इससे इससे पहले एक और बात है, श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप, फिर दिव्य रमण, है ना, दिव्य रमण। रासलीला प्रारंभ हो गई थी ना, दिव्य रमण। ये रमण ऐसा भौतिक रमण नहीं है जैसे संसार में स्त्री पुरुष रमण करते हैं, दिव्य रमण, है ना। वो इसका डिटेल भी आगे आ जाएगा। कभी कोई गोपी छिप गई किसी जो है लता के पीछे, भगवान उनको खोज रहे हैं, कहाँ गई, है ना। मतलब इस तरीके का, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए क्रियाएं ऐसी ही है जैसे इस संसार में स्त्री पुरुष करते हैं, लेकिन भाव बिल्कुल अलग है, ये समझना चाहिए। गोपियों का भगवान के साथ जो संबंध है, अभी मैं इस टॉपिक को रोक रहा हूं, पहले ही समझ लीजिए। जैसे देखो एक छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी एक दूसरे को कभी कभी चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, खेलते रहते हैं ना ऐसे। लेकिन जानने वाला जानता है कि इनमें, इनके मन में काम का जो है गंध भी नहीं है ना। वो ऐसे ही बिल्कुल बालक के रूप में वो सब ये सब करते रहते हैं। लेकिन ऐसी ही क्रियाएं अगर कोई नवयुवक नवयुवती करे, तो दूसरा व्यक्ति समझे कामुक कामुक होकर के सब कार्य कर रहे हैं। इवन दूर से बैठ करके देखता भी है तो पता चल जाता है कामुक है व्यक्ति, समझ गए ना। तो दोनों में अंतर होता है, क्रिया एक जैसी लग रही है। तो ऐसे ही भगवान का गोपियों के साथ ये जो दिव्य रमण है, क्रिया ऐसी ही लगती है जैसे इस संसार में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें गंध मात्र भी नहीं है इस काम की, समझ गए। तो अब देखिए, वंशी ध्वनि, वंशी ध्वनि को सुनकर गोपिकाओं का अभिसार, दो। और श्री कृष्ण, अभिसार मैंने आपको बता दिया, प्रिय से मिलन, इसको कहते हैं अभिसार, है ना। अपने कांत से या प्रिय से, प्रिय और प्रिया दो होता है ना, स्त्रीलिंग प्रिया और पुल्लिंग प्रिय। अपने प्रिय से मिलन, इसको कहते हैं अभिसार। तो गोपिकाओं का अभिसार दूसरी चीज। तीसरा श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप, तीन। और चौथा दिव्य रमण, ठीक। पांचवा है श्री राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान। कितना हो गया? पांच, ठीक। छठे में है गोपी, गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण का अन्वेषण। छठा ये विरह दशा, गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण का अन्वेषण, श्री कृष्ण को ढूंढ पड़ गई है ना, ढूंढने लगी। ये छह हो गए। सातवें में पुनः प्राकट्य, श्री कृष्ण का पुनः प्राकट्य, है ना। सातवीं बात ये घटी वहां कि भगवान श्री कृष्ण जो है पुनः प्रकट हो गए, ठीक। फिर क्या हुआ? गोपिकाओं के द्वारा दिए हुए वसन आसन पर भगवान का विराजना। वसन मतलब ओढ़नी के आसन, वसन कहते हैं वस्त्र को, है ना, ठीक है। भगवान का प्रकट होना, अब जो है गोपियों ने क्या किया? वसन आसन दिया। वसन आसन मतलब वहां पे व्यास आसन नहीं बैठा, व्यास आसन की जगह वसन आसन, है ना। अपनी जो है, जो ये थी ओढ़नी, ओढ़नियां बिछा दी ऐसे, उसका खूब मोटा गद्दा बन गया, उसके ऊपर भगवान का विराजना, ठीक है। और वो विराजना में उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। कोई गोपी भगवान का चरण अपनी छाती पे लगाई हुई है, कोई भगवान को पंखा झूल रही है, कोई चामर झूल रही है, कोई पान खिला रही है, कोई उनका जो है श्वेत बिंदुओं को पोंछ रही है पसीने को ऐसे, है ना, अपने आंचल से। तो इस तरीके से कोई भगवान की भुजा को ऐसे जो है वो कर रही है, मसाज कर रही है, इस तरीके से सब गोपियां घेर करके बैठ गई। तो वो सब इसी में आ जाएगा, है ना। गोपियों के द्वारा प्रदान किए हुए वसन आसन पर भगवान का विराजना। कितनी घटनाएं हो गई? 8 कि 9? 9, ठीक है, 9 9। 9। फिर गोपियों के कुछ गूढ़ प्रश्नों का या प्रेम प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण के द्वारा, है ना। फिर ये हुआ, बैठे बैठे ये सब हुआ, है ना। कुछ गूढ़ और कुछ प्रेम से संबंधित या कूटनीतिज्ञ जो प्रश्न है,
है ना, कुट कूट प्रश्न या गूढ़ प्रश्न या प्रेम प्रश्नों का उत्तर, ये घटना वहां घटी। समझ गए ना? फिर क्या हुआ? फिर रास नृत्य या महारास, महारास नृत्य ऐसे लिख लीजिए, उसी को महारास कहते हैं, है ना, जो बात महारास, रास नृत्य। फिर रास नृत्य हुआ, जलकेली और वन विहार, है ना, जलकेली और चैतन्य महाप्रभु इनको याद कर करके समुद्र में कूद जाते थे। एक चैतन्य चरितमृत में एक अध्याय है जलकेली, बहुत गजब का है। सूर्य प्रभु जब इस बार आऊंगा आपके घर पे तो याद दिलाना, उसी को गाएंगे, है ना, बहुत जी बहुत प्रभु जी। सुंदर है ना। जल केली को याद कर करके चैतन्य महाप्रभु जो है विरह दशा में पहुंच गए और समुद्र में कूद पड़े। एक मछुआरा पकड़ा वहां से, कोणार्क से 70 किलोमीटर दूर से, वहां से खींच करके लाया, है ना, और उसको भी भूत चढ़ गया, उनको स्पर्श कर लिया तो वो भी प्रेम में पागल हो गया। समझ गए ना? भाई अगर आप स्थिर ना हो तो वीडियो मत चलाया करो ना, ये मुझे बताना पड़ रहा है। यदि कोई स्थिर ना हो, कोई घूम रहा हो इधर उधर, या जो है बस में बैठा हो, कार में बैठा हो, तो उसको वीडियो ऑन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होता है ना। ये तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए व्यक्ति को। कुछ लोग बार बार वीडियो ऑन करते हैं और वो कार में बैठे हैं, वो ठीक नहीं है ना। जो घर में बैठा है उसी को वीडियो ऑन करना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था? विरह दशा चैतन्य महाप्रभु की। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का वो है ना, वो सब वो याद करते हैं, जल केली वन विहार, ठीक है। और अंत में क्या हुआ? ये इतना इतना ही है, ये ना रास पंचाध्याय में, लेकिन अंत में हुआ क्या? परीक्षित के संदेहान्वित होने पर बंद कर दिया गया रास का वर्णन। परीक्षित को कुछ संदेह आ गया, है ना, कुछ प्रश्न पूछ लिए सुखदेव को, "हद तेरी की, बंद बंद करो उसको, इतना बड़ा राजा होकर के भी फिर संदेह कर रहा है, इतना समझा लिया फिर कह रहा है, बंद कर उसको, वरना और वर्णन कर दे, बंद किया जाए इसको। परीक्षित एक्चुअली परीक्षित महाराज को कोई संदेह नहीं था, हम जैसे बोको के लिए संदेह वो प्रस्तुत किए, क्योंकि वो जानते थे कुछ और कह देंगे तो फिर ये जो है पचा भी नहीं पाएंगे, तो यहीं पे बंद कराना था। परीक्षित महाराज जानते थे, तो झूठ मूठ का एक संदेह व्यक्त कर दिए। समझ गए ना? नैतिकता का कोई प्रश्न पूछ लिए तो सुखदेव गोस्वामी जो है बाह्य दशा में आ गए और तुरंत जो है कुछ और कथा करने, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो परीक्षित महाराज तो उसको हजम कर जाते, लेकिन वो जानते थे कि कलयुग के लोग इससे ज्यादा हजम नहीं कर सकते, इसी में जो है गड़बड़ हो रहा है ना, इसी में जो है ये बोरा आ गए बेचारे 5 अध्याय में, आगे का मत कहो। तो उनका संदेहान्वित होने पर जो है रास का वर्णन बंद कर दिया गया। ठीक है ना? तो ये है इनग्रेडिएंट, ये कंटेंट हो गया रास का। समझ गए? अब हमको एक चीज समझनी चाहिए, थोड़ा सा इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, रास का आपको तत्व से एक परिभाषा बता दी, फिर उसके अंदर जो कंटेंट क्या है वो बता दिया। अब इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, अगर कभी पढ़ेंगे तो। हम तो एक ही अध्याय पढ़ेंगे गोपी गीत। ये एक चीज समझनी चाहिए कि देखो, जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा अहंकार है और हमारी इंद्रियां हैं, ये सब जो है जड़ है। समझते हैं ये बात? जड़ है ना? क्योंकि भाई भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यमी भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, जड़ा प्रकृति। हमारी बुद्धि भी जड़ है, माया है ना, मन भी जड़ है, सब जड़ है, आंखें वाखें दृष्टि सब जड़ है। इसमें चेतनता आई हुई है आत्मा की वजह से, है ना। जो थोड़ी बहुत चेतनता आपको दिखती है, क्योंकि आत्मा की चेतनता चित्त पर आकर के इसके अंदर प्रवेश करती है, तो ये सब जो है चलने लगता है। समझ गए ना? जैसे किसी की आत्मा चली जाए शरीर की, तो उसको लड्डू दिखाओ कि अच्छा लगता है, कुछ कहेगा वो? है ना, पहले तो कहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लड्डू, मतलब मन को अच्छा लगता है लड्डू, फिर दिखाओ उसको तो अच्छा लगता है, कुछ नहीं कहेगा। आंख खुली रहेंगी लेकिन देख नहीं पाएगा, मन को ना अच्छा लगेगा ना खराब लगेगा। उसी के सामने उसके छोटे बच्चे को चाटा मार दो तो उसको खराब नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, है ना। पहले तो मन में बहुत क्रोध उमड़ जाता था। तो बुद्धि मन ये सब जो है, सही गलत का भान कुछ नहीं पता चलेगा उसको, बुद्धि बुद्धि सब जड़ हो गई आत्मा निकलने से। समझ गए ना? तो ये सब जड़ है।
और हम अनादिकाल से इस जड़ संसार में रहे हैं। समझ गए ना? तो बुद्धि ने जो अन्वेषण किया है सही गलत का, वो कहाँ किया है? जड़ वस्तुओं का ही किया है ना, क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे ना? जड़ चीजों का ही तो अनुभव है ना। आंख ने क्या देखा है? हमारी जो चक्षु इंद्रियां है, आंख तो ये जो है, मैंने आपको बताया था, आंख को चक्षु इंद्रियां नहीं कहते हैं। जो ये आंख है, ये तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, एक सॉकेट है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो मैकेनिज्म है ना, उसको चक्षु इंद्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में? है वो सॉफ्टवेयर, लेकिन आता है स्थूल शरीर के अंदर। बहुत मनीष प्रभु इसको समझे बात को, मैंने आज तक नहीं बताई आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि चक्षु इंद्रिया स्थूल है कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर है कि स्थूल शरीर है, बताइए। इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है कि स्थूल शरीर का हिस्सा है? बताओ। सूक्ष्म। नहीं, सूक्ष्म। स्थूल शरीर का हिस्सा है। स्थूल शरीर। नहीं अच्छा, उसमें जो देखने का इंद्रिया बताए थे ना, जो हाँ, मैं बता देखने रहा हूं का। आपको, स्थूल शरीर में ही उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन इसको जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये मेरा एक ये ऑर्गन है, इसको देखिए। इसको आंख कहते हैं, इसको चक्षु इंद्रिया नहीं कहते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है रूप को खींचने का, रूप को ग्रहण करने का, उसको चक्षु इंद्रिया कहा जाता है। ठीक है? वो सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उसको जो है स्थूल शरीर के अंदर ही गिना जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर मन को, वो और भी सूक्ष्म है। जैसे अब आपकी समझ में इससे आएगा, देखिए। भूमि, अपो, अनल, खम, वायु, है ना, यही है ना जल। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ईथर क्या है? ईथर आकाश। आकाश को आप देख सकते हैं? आकाश भी तो सूक्ष्म है ना। आकाश में दे सकते भैया, आकाश को नहीं दे सकते। हाँ, समझिए ना, आकाश को देख नहीं सकते, वो भी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी वो स्थूल जो है पंच महाभूत में ही आता है ना। देखिए, सबसे स्थूल होता है पृथ्वी, उससे सूक्ष्म होता है जल, उससे सूक्ष्म होती है अग्नि, उससे सूक्ष्म होता है वायु, है ना, उससे सूक्ष्म होता है आकाश। समझ गए ना? आगे बात समझे। और उससे सूक्ष्म होती है इंद्रियां, और उससे सूक्ष्म होता है मन, और उससे सूक्ष्म होती है बुद्धि, उससे सूक्ष्म होता है अहंकार, उससे सूक्ष्म होती है आत्मा, और उससे भी सूक्ष्म होता है परमात्मा। आगे बात समझ में? तो बात सूक्ष्मता की नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार तीन को ही डाला गया है। और मन के अंदर एक और सूक्ष्म वस्तु होती है जिसको सब कॉन्शियस माइंड प्रभुपाद जी कहते थे, उसको कहते हैं चित्त, है ना। तो उपनिषद की भाषा में, वेदांत की भाषा में उसको अंतःकरण चतुष्टय भी कहा जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चार, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी तीन ही बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी गलत नहीं बोलते हैं, मन के अंदर ही प्रभुपाद जी चित्त को इंक्लूड कर लेते हैं कि समझ नहीं पाएंगे तो माइंड इंटेलिजेंस की तीन ही बोलते हैं। और भगवान भी यही बोले भगवत गीता में कि चित्त को ये समझ ही नहीं पाएंगे बेचारे, तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। और पहले पांच क्या है? ये जो है स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर के अंदर ही इंद्रियां हैं। तो ये जो आंख है, ये जो कान दिख रहा है, नाक दिख रहा है आपको, इनको इंद्रियां नहीं कहते हैं। ये हैं शरीर के ऑर्गन, है ना, शरीर के लिम्स, है ना, लिम्स ऑफ बॉडी। और इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर सेट है, कर्ण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, रसन इंद्रिया, त्वक इंद्रिया, है ना, ये होते हैं इंद्रियां। ये सूक्ष्म होते हैं वैसे, लेकिन होते हैं स्थूल शरीर का हिस्सा, इसको आप समझ लो। ठीक है? तो खैर जो भी है, हमारा जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, और जो भी शरीर वरीर है, ये सब इसको अभ्यास पड़ गया है जड़ प्रकृति का, क्योंकि जड़ प्रकृति में ही ये विचरण किया है अनादिकाल से। तो जब हम भगवान की लीला देखते हैं इन आंखों से, चक्षु इंद्रिया से, है ना, और इस मन से उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करने का, भाव ग्रहण करता है मन, है ना, बुद्धि में विवेक होता है, सही गलत। तो ये जब चीजें हम अपनी इन भौतिक चीजों से, है ना, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, जब हम इन भौतिक भगवान की दिव्य लीलाओं को देखते हैं, तो हमको जड़ राज्य की धारणा और कल्पना और क्रियाओं का उस पर आरोप हम कर देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जड़ राज्य में ही हमने कल्पना की है, इसी में हमने कुछ धारणाएं बनाई हैं, इसी में हमने कुछ क्रियाएं की हैं, है ना। स्थूल शरीर से कुछ क्रियाएं की हैं, इंद्रियों से, समझ गए ना। कुछ धारणाएं बनाई हैं बुद्धि में, कुछ कल्पनाएं की हैं मन में, समझ गए? तीन चीजें। बुद्धि में धारणा आती है, धृति कहते हैं बुद्धि को, है ना, डिटर्मिनेशन।
बुद्धि में कुछ धारणा बनती है, ये सही है, ये गलत है, ये अनैतिक है, ये नैतिक है, ये बुद्धि का काम है। मन में कुछ कल्पनाएं उठती हैं, अब क्या कर रहा होगा ये व्यक्ति, अब ये कहाँ जा रहा होगा, है ना, इनके मन में क्या विचार चल रहा होगा, गोपियों के साथ घूम रहे हैं तो ये मन में कल्पना होती है। और क्रियाएं शरीर से होती हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो धारणाएं, कल्पनाएं और क्रियाएं हैं, उनका जो है जड़ राज्य का अनुभव है। हमारे मन को, है ना, हमारे सूक्ष्म शरीर, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को, जड़ राज्य का क्या है, उसको अनुभव है ना, जड़ राज्य का। अब ये जड़ राज्य की जो धारणाएं, कल्पनाएं और क्रियाएं हैं, इन्हीं का आरोप हम कर देते हैं भगवान की जो है दिव्य लीला में। समझ गए ना। तो वही हम समझते हैं कि गोपियों का शरीर भी ऐसा ही है ना, सड़ा गला, ये जो है रक्त पीप हड्डी, है ना, विष्टा, ये सब है ना, ये सब भरा हुआ है। यही हमारी बुद्धि काम करती है, क्योंकि ऐसे शरीर हमने देखे हैं, है ना, यही धारणा बनती है बुद्धि में कि ऐसा ही शरीर होगा। समझ गए ना। क्रियाएं ऐसी ही कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही हमने देखे हैं यहाँ पे संसार में, है ना, जानवर भी और मनुष्य भी करते हुए, कि वही क्रियाएं कर रहे होंगे, और वही हम कल्पना कर लेते हैं मन से, क्योंकि कल्पना का भी एक दायरा है हमारा। तो ये हमको समझना चाहिए, है ना। लेकिन वो जो रास नृत्य है या जो रास लीला है, ये परम उज्जवल दिव्य रस है ना। क्या है? परम उज्जवल दिव्य रस, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसको समझाने के लिए आए हैं, परम उज्जवल दिव्य रस। ये अलग है, इस संसार से अलग है। समझ गए ना। यहाँ पर तो ज्ञानियों का भी प्रवेश नहीं, और तो और तत्ववादियों का भी प्रवेश नहीं है। ज्ञान मार्गी तो छोड़ो, कर्म मार्गी, योग मार्गी, ज्ञान मार्गी, जो तत्ववादी हैं, जो ठीक ठीक जानते हैं भगवान की लीलाओं के तत्व को, है ना, जैसे मध्व संप्रदाय के जो तत्ववादी होते थे, उनका भी इसमें जो है प्रवेश नहीं था। ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी के बाद प्रवेश मिला, है ना। ऊपर ऊपर तक तो नहीं था तत्ववादियों में प्रवेश। समझ गए ना। तत्ववादी होता है जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को ठीक ठीक समझ लेता है, लेकिन रास लीला को तो वो भी नहीं समझ पाते। समझ गए ना। ये परम उज्जवल दिव्य रस है। इन शब्दों को भी कहीं लिख लेना, और इनका अभ्यास करने से बैठ जाते हैं दिमाग में, है ना। समझ गए ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इस संसार जड़ राज्य की धारणाएं, कल्पनाएं और क्रियाएं हम आरोपित करते हैं कहां पर? भगवान के जो है परम दिव्य उज्जवल रस से भरी उस जो है दिव्य रास क्रीड़ा में। समझ गए ना। और हमको ये समझना चाहिए कि इस दिव्य परम उज्जवल दिव्य रस में ज्ञानियों का भी प्रवेश नहीं है। कर्म योगियों का तो छोड़िए, ज्ञानियों का, योगियों का और तत्ववादियों का भी प्रवेश नहीं है। और यहां तक कि, है ना, उदाहरण लिख लेना, ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव, नारद जी, अर्जुन, है ना, इन लोगों ने भी गोपियों की उपासना की है। ठीक है, थोड़ा बहुत उस भाव की प्राप्ति के लिए, है ना, उस थोड़ी सी उस लीला को देखने के लिए। भाव तो बाद की बात, वो लीला देखने को मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना की। और अनसुईया, सावित्री और लक्ष्मी जैसी पतिव्रता स्त्रियों ने भी खूब खूब तपस्याएं की भगवान की लीला देखने के लिए, या भगवान उसकी लीला में प्रवेश करने के लिए। लक्ष्मी जो अभी तक बैठी है बेलवन में, देखना, पांडीवन के पास एक वन है, वहां अभी भी बैठी है बेचारी। ठीक है ना। अभी कल परसों तक मिल गया हो तो बात अलग है, प्रवेश पहले तो मिला नहीं था, है ना। अब आज कल में मिल गया तो बात अलग है। कुछ दिन पहले मैं गया था तब तक थी वही पे है ना। तो अभी तक भी नहीं मिला, 5,000 साल से तपस्या कर रही है। सोचिए ना, ऐसी सती सावित्री स्त्रियों का भी जो है उन लीलाओं में प्रवेश करने का, देखने की इच्छा रहती है। इसका मतलब ये पतिव्रत धर्म से भी बहुत श्रेष्ठ है। ये धर्म वर्म सब नीचे रह जाते हैं। आगे बात समझे। भीष्म पितामह ने भी स्तुति की है, चैतन्य महाप्रभु ने भी। तो ये समझना चाहिए। अब कहो तो आधा घंटा और पढ़ा दूं। एक श्लोक पढ़ाने की इच्छा थी, लेकिन या फिर कल पढ़ाए, है ना। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाँ बताइए पहले। प्रभु जी, हम लोग तो लगातार ये प्रवचन सुन ही रहे हैं, भगवान का शरीर चिन्मय है, लेकिन भगवान भी ऐसा सिस्टम क्रिएट किए हैं, अपने हुबहू बना दिए, उसी तरह स्त्री उसी तरह अपने बन गए हैं, और उसी तरह इधर क्या कहते हैं वो जो प्रतीक रूप में हम लोग बना दिए हैं। तो समझने में तो वाकई भगवान ही कठिनाई प्रस्तुत किए ना, कि इधर हुबहू उसी मतलब कुछ अलग ढांचा कुछ बनाए होते और कुछ अलग ढांचे में रहते, आकार की दृष्टि से। हाँ। भगवान
भगवान के लिए एक शब्द आया था ना, मैंने कुंती स्तुति में बताया था, विडम्बनम। हाँ, विडम्बनम नाटक। मतलब छल लेते हैं भगवान, है ना। भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान छलने के अपने लिए लीला करते हैं, है ना, छलियां है ना। भगवान के जो भक्त हैं, जो सीरियस लोग हैं, उनको छल लेते हैं, उनके चित्त को वास्तव में छल लेते हैं। अगर आप ये रास लीला का, भगवान के श्रृंगार रस को तत्व से थोड़ा सा समझ ली, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, आपको इस संसार का तथाकथित श्रृंगार रस है ना, इससे आपको थूकने का मन नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि हमारे मन को अभ्यास है, फिर नहीं चला जाएगा। वो अलग चीज है। आप देखना, जब मैं कभी कभी वो बताता हूँ ना, प्रेम सरोवर को, प्रेम वैचित्य की लीला, मैं उसका फिलोसफी बताता हूँ, कुछ देर के लिए स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ, कितनी ठगी हो रही है हमारे साथ इस संसार में, है ना। लेकिन आजकल ना कोई समझाने वाले हैं, ना कोई समझने वाले हैं। सबसे ज्यादा इसी को प्रोटेक्ट करना कठिनाई हो गई सनातन धर्म में। तो अब पढ़ते इसी नहीं है बात। ना बेचारे, प्रोटेक्ट क्या करेंगे उसी में। आज ही हम देख रहे थे, बोलनी चाहिए बात लेकिन बोल देते हैं, यूट्यूब में चलाया, उस पे एक शॉर्ट आ गया, उसमें दिख रहे थे कि जो है, कैसे था ये, हम्म, भूल गया, हमको तो गाने आते भी नहीं है। मेरे हिंदी मन को, में। मेरे मन को दीवाना बना गई रे डीएसपी की छोरी, है ना। ठीक है, एक कथावाचक है, और जो है उनके उनके और मित्र हैं, उन्होंने गीत गाया है कि कैसे है वो, ये बरसाने की छोरी राधिका गोरी गोरी, है ना, ऐसा करके गीत गाया, बड़ा फेमस है। तो उन्हीं के और पार्षद हैं, घर में पार्टी हो रही है, तो वो सब गा रहे हैं, है ना, डीएसपी की छोरी, उसके ससुर का नाम जो है, उनके कथावाचक के डीएसपी होगा वो पद उनका, उनकी छोरी, और उसका नाम लेकर के बोले गोरी गोरी, और सब हा 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 हंस रहे हैं, बस है, हो गया। हो गया जब है ना आस्वादन। तो ये दशा है ना, समझ गए ना। तो राधा रानी और जो है बाकी सब ऐसे ही, और ऐसे भावुक लोग, इतने भावुक लोग हैं सब जगह। एक एक बहुत सिद्ध संत हैं वृंदावन के, उनके बारे में मैं एक दिन कमेंट पढ़ा था, उनका चेला लिखता है कि साक्षात राधा रानी जा रही है। देखो ये दशा। उन्होंने संत महाशय ने आपको बताया था कि मैं ही राधा रानी हूँ ना, बताया था क्या आपको? बिना मतलब के, मतलब कुछ गढ़ देंगे बैठ करके, है ना, और वो उसको लिख देंगे। एक जगह और मैं देखा था कि ब्रजेंद्र नंदन, है ना, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार को लिखा गया है एक जगह, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक साधु से मैं पूछा कि कुछ बताइए यहाँ के बारे में, तो बताए, वहीं पे रहते थे, है ना, उसी स्थान पे। तो वो मिल गए, तो बता रहे थे कि ये तो साक्षात वही है। कौन? बोले नंदनंदन, समाधि की तरफ को हाथ करके बोले, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। राधा बाबा की समाधि की तरफ को हाथ करके बोले, ये जो है वृषभानुनंदन राधा बाबा, साक्षात वही है, दिव्य लीला। मैंने कहा वाह, देखो, है ना, कितना तत्व समझ गए। तो बस ये वो बता करके गए थे आपको कि मैं राधा रानी हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, बस ऐसे। एक्चुअली कुछ ना पढ़ना है ना लिखना है, बस चलती है ऐसी, है ना। कथा भी ऐसी ही हो जाती है, साधुगिरी भी ऐसी ही हो जाती है, और जो भजन साधन भी ऐसे ही हो जाते हैं, चेले भी ऐसे ही बन जाते हैं, और ऐसी व्यवस्था हो जाती है। ना पढ़ना ना लिखना किसी को, बस पीछे पीछे चल देते हैं। गुरुजी बोलते क्या है उसको ध्यान से नहीं सुनना है ना। एक दिन हमारे एक गुरु भाई थे, वो बोल रहे थे, कह रहे कहाँ जा रहे हो? तो हम दो तीन लोग जा रहे थे, मैं कहा कि नहीं, एक भक्त थे दूसरे, उन्होंने कहा कि अरे राधा माधव जी की मंगल आरती में जाना है। कह रहे हैं कि हरि बोल, साक्षात हरित्वे न, हाथ करके बोले गुरु जी के कमरे की तरफ को, साक्षात हरित्वे न समस्त, साक्षात हरि तो यहाँ है, वहां क्या करने जा रहे हैं? तो साक्षात हरि का ही ऑल्टर बनाओ ना, राधा कृष्ण को हटा ही दो ना, काम खत्म। है कि नहीं? और बस साक्षात हरि के साथ रहो, सब छोड़ दो, ये हरे कृष्ण क्यों जपते हो? साक्षात हरि का ही नाम लो, जो गुरु जी का नाम है उसी को नाम की माला किया करो। अरे है ऐसे लोग, है ना, गुरु जी के नाम की माला जप कर रहे हैं, ऐसे भी हैं। बुक की कमी नहीं है, एक से एक। समझ रहे ना। और फिर गलतियां निकलती हैं साधुओं की, है ना, ये बापू ऐसा निकल गया, वो बाबा ऐसा निकल गया, तुम लोग भी तो कमी नहीं छोड़ी, है ना। ठीक है ना। तो पंटा धार है मामला। खैर जो भी था, तो क्यों ये बात आई, कल मैं एक श्लोक पढ़ाऊंगा आपको, फिर गोपी गीत चलेगा। ठीक है, तो शायद कल भी गोपी गीत ना चले, परसों चलेगा। उसमें मैं ये बताऊंगा कि भगवान का मिलन कब होता है। जैसा गोपियों का भगवान से मिलन हुआ, ये इस प्रकार का मिलन कब होता है,
कैसी चेतना होती, क्या स्थिति होती है उस भक्त की जब इस प्रकार का मिलन होता है। अकस्मात कहीं जो है स्वप्न वप्न में आकर के भगवान दर्शन दे दिए, वो तो एक अलग बात है, ठीक है, उसकी बात नहीं कही जा रही है ना, उसका प्रेम बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा मिलन गोपियों का और भगवान का हुआ है ना, इतना जो है प्रेममयी मिलन, ये मिलन कब होता है किसी साधक का या किसी भक्त का, उसकी चित्त की स्थिति क्या होनी चाहिए, एक चीज ये बताएंगे। दूसरी चीज ये बताएंगे, अ, हाँ इसी में यही है, उसकी चित्त की स्थिति क्या है, उसका मन कैसा होना चाहिए। और गोपी भाव की जो लोग बातें करते हैं, जो गीत बनाते हैं, बोलते हैं, गोपी गीतों पे आज प्रवचन करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए गोपी भाव की कल्पना करने से पहले कि हम लोगों की स्थिति, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए गोपियों के विषय में बात करने के लिए। समझ रहे ना, वो बातें समझेंगे। और और भी बहुत बातें हैं, प्रैक्टिकल है ना, कल का जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो एक श्लोक हम पढ़ेंगे, उस श्लोक को चैट बॉक्स में डाल लेना या अपने नोट्स में लिख लेना, 10-29-4। हम तो 31वें में गोपी गीत है वो पढ़ेंगे परसों से, लेकिन कल हम पढ़ेंगे 29वें अध्याय का, जो रास पंचाध्याय का पहला अध्याय है 29वां, उसका जो चौथा श्लोक है 10-29-4, इस श्लोक को पढ़ेंगे। इस श्लोक को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाएगा क्या है इस श्लोक में। श्लोक है 10-29-4 है, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। निशम्य मतलब सुनकर उस गीत को, वेणु गीत जो था, जो वेणु बजाया भगवान ने, उस अनंग वर्धन गीत को, गीत का विशेषण क्या आया है, अनंग वर्धन गीत है। तो अनंग वर्धन भी व्याख्या करूंगा कि अनंग वर्धन गीत को सुनकर ब्रज ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहित मानसा। ब्रज स्त्रियों का विशेषण आया है कृष्ण ग्रहित मानसा। तो इस कृष्ण ग्रहित मानसा पे चर्चा होगी। ऐसा मन होता है तो तब सुनता है वेणु गीत, है ना। और वेणु गीत क्या करता है, अनंग को वर्धन करता है। ये अनंग क्या है, पहले भाई वर्धन की बात आई ना, तो अनंग होना चाहिए ना हृदय में। हमारे हृदय में तो अंग भरे हुए हैं, है ना। गोपियों के हृदय में केवल अनंग बचा था। अनंग मतलब प्रेम, वो कल बताएंगे। तो अनंग का वर्धन करने वाला एक गीत है भगवान का, है ना। और ये गीत क्या है, वेणु वेणु वादन है क्या एक्चुअल में, तत्व से अगर देखा जाए, भगवान का आवाहन, बुलाना। भगवान हम लोगों को भी बुला रहे हैं, लेकिन हमको सुनता नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन में अंग भर रखे हैं, अनंग नहीं है। तो किसको वर्धन करेगा वो, वर्धन करने के लिए कुछ है नहीं, पहले बीज तो वो। तो ठीक है, अनंग वर्धन करने वाला वो गीत है, आवाहन है भगवान का। और कृष्ण ग्रहित मानसा व्रज स्त्रियों ने निशम्य सुना। तो जिनका मानस, मन कृष्ण ने गृहित, न छीन लिया है, पकड़ लिया है, उसको ही वो सुनता है। तो कैसे भगवान हमारा मन पकड़ सकते हैं, ये बात कल आएगी। और आजगमु अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यम। आजगमु मतलब आ गई, है ना। एक बात आई कि कैसे आई, उनकी जो चाल है उसके विषय में भी है क्या, कि अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यमा। एक दूसरे की परवाह नहीं की कि ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, कि मैं किसी को लेके चलूं। हम लोग का तो यही होता है ना, बहाने, है ना। प्रभु जी आ तो जाते, सुबह कोई था नहीं हमारे साथ चलने के लिए, है ना। ठीक है, जाना तो चाहते हैं वृंदावन, लेकिन कोई है नहीं साथ में जाने के लिए, समझ गया ना। या कोई जा भी रहा तो उसको रोक देंगे, अरे रुको तुम हमारे साथ चलना, 2 महीने बाद हम निकलेंगे तब चलना। तो ये बात अलग है। तो ऐसे रहेंगे तब आह्वान नहीं सुनता है। आह्वान तो तब सुनता है जब ऐसी व्यवस्था आती है। सब गोपियां एक ही गांव में रहती थी, है ना। एक ही गांव आसपास ही था ना गांव, सब ब्रज की तो है। एक एक गांव में से कितनी कितनी गोपियां गई, लेकिन एक गोपी को दूसरी गोपी का कुछ पता भी नहीं चला, भान भी नहीं हुआ कि ये कहाँ जा रही है। सबको बस ये लग रहा था कि मैं और हमारे प्रियतम, बस दो दो चीजें दिखाई पड़ रही थी। भागी, ना किसी चर्चा की, ना किसी को साथ ली, ना कोई मीटिंग बैठाई, ना मैनेजमेंट की, कुछ नहीं, भागी, है ना। तो इसलिए अन्यो अन्यम अलक्षितो उद्यम, एक दूसरे का उद्यम जो है अलक्षित था। एक दूसरे का उद्यम देख नहीं पा रही थी कि ये भी कुछ तैयारी कर रही है कि जाने की, कुछ नहीं दिख रहा था उनको, ठीक है। और जवलोल कुंडलहा, और उनके कुंडल जो है हिल रहे थे जब वो जा रही थी, है ना। तो भाई जी यहाँ बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि आभूषण तो वही है जो भगवान के मिलन की लालसा में हिल जाए, है ना। वरना सब तो जो है जड़ ही है ना, माटी ही है सब कुछ।
तो वास्तव में वही आभूषण है, सब कुछ छोड़ दी। जैसे स्त्री का आभूषण उसका पति भी होता है ना, पुत्र भी उसका आभूषण होता है। खिलती है ना स्त्री, गोद में पुत्र हो, बगल में पति हो, है ना, और भी बहुत बहुत है ना, घर हो, सड़क पे खड़ी हुई स्त्री अच्छी थोड़ा नहीं लगती है, सुंदर घर में खड़ी हुई अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत आभूषण होते हैं, और कपड़े श्रृंगार तमाम को तो आभूषण है। लेकिन सब कुछ छूट गया। एक आभूषण की चर्चा हो रही है कि कान में कुंडल हिल रहा था, तो वो क्यों नहीं छूटा? क्योंकि वो भी उल्लसित था, है ना, आज उसको भी उल्लास था कि आज जो है प्रिय से मिलने के लिए हम चली। तो वो कहते हैं कि आभूषण तो वास्तव में वही है, शब्दों में बता देता हूँ। असल में ऐसे ऐसे बोलते थे वो, है ना, असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं, है ना। असल बात तो ये है, बाकी सब तो जड़ है, मिट्टी है, मृत है, मुर्दा है, सब है ना, मरे हुए, है ना। चाहे वो अपने संबंधी हो, चाहे मित्र हो। आजकल तो बड़ी चिंता लोगों को होती है ना, लोग क्या कहेंगे अगर हम ये करेंगे, तो भजन करेंगे तो क्या कहेंगे। जो भगवान की प्राप्ति को देख करके कि ये व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए चल रहा है और उल्लसित ना हो, वो मुर्दा है, मरे हुए हैं, मृत हैं, मूर्छित हैं, उनकी हालत खराब है, जड़ है ना। उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे गोपियां छोड़ दी। अगर ऐसा, है ना, को ये समझना है तो वो अलग चीज है। अपनी स्पीड से चलना है तो अपनी स्पीड से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है कि उस कुंडल की चर्चा हो रही है कि कुंडल जो है प्रियतम के मिलने के लिए उल्लसित थे और हिल रहे थे। उनके हृदय में उद्गार था कि आज जो है प्रिय से हम तुम्हारी भेंट होगी। ठीक है। और कांत से मिलने चली, सा यत्र कांतो जलोल कुंडला, अपने कांत आ जगमू, वहां आ गई जहां पर वह कांत खड़ा था। स कांत, है ना, वह कांत जहां खड़ा था वहां पर वो आप पहुंची। आ जगमू मतलब आप। तो कांत पे भी टिका है। वैसे तो मैंने कर ही दिया है पूरा श्लोक, है ना, लेकिन कल थोड़ा सा और बता देंगे। ठीक है, हो ही गया है तो शायद जो है कल ही फिर जो है गोपी गीत चालू हो जाएगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, कोई टीका टिप्पणी, ऐसा ना पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, है ना। हाँ, कल ये भी बताऊंगा गोपियां कौन है। हाँ, गोपियों का कुछ विवरण दिया गया है, मुझे याद दिला देना, गर्ग संहिता से बताऊंगा ना। फिर जो है गोपी गीत स्टार्ट करें। बताइए हरे थोड़ा कृष्ण सा। गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी यूथ कह रहे थे, यूथ बताने को, यूथ। हाँ, तो ये भी कल बताऊंगा, ये याद दिला देना यूथ क्या होता है। और भी चीजें बता देंगे, है ना। और गोपियां कौन, कहाँ कहाँ से गोपियां आई थी। एक्चुअली गोपियों के बहुत सारे यूथ हैं और अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। कोई कहीं से आई थी पूर्व जन्म में, कहीं वरदान पाई थी तो इधर आ गई। तो आप दो चार चीजों का नाम जानते होंगे, दो चार कॉन्सेप्ट जानते होंगे। बहुत सारे मैं पहली बार जाना, गर्ग संहिता में है ना। मत्स्य अवतार में भी कुछ जो है वरदान पाई थी, है ना। धन्वंतरी अवतार में भी कुछ स्त्रियां जो है वरदान पाई थी। समझ गए ना। तो अलग अलग अवतारों की कथा है, वहां से भी सब गोपियां जुटी थी। और राम अवतार में से तो बहुत गोपियां हैं, क्योंकि राम अवतार सुंदर इतने थे, और जो है नाचते गाते थे, नहीं है ना, सीधे के सीधे चलते थे। तो बहुत लोग, स्त्रियों का तो मन जो है वो लालायित हो जाता था कि इनको अपने पति रूप में देखें, और बेचारी जो है ऐसी रह जाती थी। तो सबसे अधिक गोपियां तो जो है राम अवतार अवतार वाली साधकों में। वैसे तो कृष्णा वाली है वो जो ऊपर से आई है, जो साधकों में जो इधर से, है ना। तो ये सब त्रेता युग की सबसे अधिक है। इसमें जनकपुर की, मिथिला की, कौशल देश की, दांडकरण्य के ऋषि, और पता नहीं कितने कितने और भी, है ना, भिलनिया, और भी वहां पंचवटी में भी जो है कुछ स्त्रियां मिली थी, वो सब भी गोपियां, उनके यूथ बने बड़े बड़े गोपियों के। ठीक है। तो मोटा मोटी बता भी दिया है, लेकिन कल भी ये सब बताएंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। तो इस संजोग से कुछ दिन पहले मैं यही ग्रंथ गीता प्रेस से लेकर आया था, 2-3 अध्याय पढ़ा तो मैं रख दिया। मैं कहा ठीक है, कुछ बातें लेकिन ये क्यों, मतलब कि संजोग है। नहीं, तो देखिए आजकल लोग कहते हैं, चलो इनकी बात से एक बात याद आ गई। आजकल भक्तों के समाज में, बाहर की बात छोड़ो, जो भक्त हैं उनमें एक बीमारी है, केवल अपने गुरु को ही मानेंगे, और मानते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते, है ना। वो बोलते हैं कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आपस में भक्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है किसी का भी, है ना। कल परसों ही एक भक्त मुझसे पूछ रहा था, है ना, एक महानिधि महाराज का एक शिष्य है, वो पूछ रहा था परसों। तो मैं उसको बता रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। मैंने कहा ये बीमारी है आजकल भक्तों के समाज में।
देखिए एक दूसरे के सहयोग से बहुत काम बनता है। मैंने इनके हाथ में वो किताब देखी तो इसलिए मेरे याद आया। पता है मेरे पास ये किताब बहुत दिनों से थी और मैं इसको पढ़ा भी हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर। ये ग्रंथ मेरे पास बहुत दिनों से था, आज से नहीं, मुझे लगता है कि 4-5 साल पहले से, है ना, जब मैं वृंदावन में रहा करता था, जब मैं भक्ति शास्त्री करता था तब से था मेरे पास। 2019 से, मतलब 6-7 साल हो गए। लेकिन मैं कभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं। इनके हाथ में मैंने ग्रंथ देखा और ये कुछ पढ़ लिए थे तो ये कुछ मेरे से डिस्कस किए, है ना। ये डिस्कस किए तो मेरे मन में इच्छा आ गई कि मैं इसको पढ़ूंगा। मुझको अच्छी लगी इनके 2-3 पॉइंट ये बताए, तो मुझको जो है याद आ गया कि मैं इसको पढ़ा था एक बार। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पढ़ूंगा। तो देखो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। हमको इनसे प्रेरणा मिली, अब मैं पढ़ करके पढ़ा दूंगा तो मेरे से इनको लाभ हो गया, है कि नहीं। लेकिन आज के लिए बड़ी भारी बीमारी है ना। संप्रदाय को लेकर के झगड़ा, गुरुओं को लेकर के झगड़ा, और करना किसी को कुछ है नहीं, है ना। एक्चुअली जब सब लोग मित्रवत रहते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से बहुत बहुत काम बन जाता है ना। इसलिए तो साधु की महिमा है ना, गुरु साधु शास्त्र। भक्तों की भी महिमा है, भक्तों को एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, है ना। उससे बहुत प्रेरणा मिलती रहती है बीच बीच में। ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक चीज और है कि इसमें ऐसे रासलीला के साथ आगे जो पढ़ाएंगे, तो जैसे नहीं कहते हैं कि भगवान के सारे अवतार तत्व उसमें एक हैं, लेकिन जो 6 ऐश्वर्य भगवान के कैसे श्री कृष्ण रूप में पूरा खिले हुए हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि और नरसिंह अवतार, वराह अवतार में जो 6 भगवान के ये हैं तो ये मैंने उसमें बताया था भागवतम का, जब मैं चौथा अध्याय पढ़ा, तीसरा अध्याय पढ़ाया था ना भागवतम पहले स्कंद का तीसरा अध्याय, जब मैंने पढ़ाया था कि जब वो था ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, अवतार नहीं। तो उसमें मैंने आपको बताया था तत्व की दृष्टि से, लीला की, उसके रस की दृष्टि से, और ये बात वो बताया था कि जैसे भगवान राम जो है तत्व की दृष्टि से बिल्कुल बराबर है। 16 कला ही ये है, 16 कला ये। कला का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, कला को 1/60 पार्ट को कला कहा जाता है। तो 16 कला मतलब एक, है ना, बिल्कुल, है ना। 16 आने मतलब 1 रुपया, है ना। तो पूरा 100% है। लेकिन भगवान राम का जो अवतार है उसमें कुछ चीजें पूरी खिलती नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ना। कुछ चीजों की पूरी जरूरत पड़ती नहीं है तो खिली नहीं, है ना। क्योंकि वो एक मर्यादा को जो है बताने के लिए आए थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। एक पुरुष को कैसी मर्यादा में रहना चाहिए वो बताने के लिए आएगी, है ना। तो भगवान जो है करोड़ों करोड़ों स्त्रियों के साथ भी रमण कर सकते हैं, लेकिन भगवान केवल सीता माता को ही साथ रखते, है ना, क्योंकि मर्यादा में थे। और भगवान कृष्ण जब आए तो 100 यूथ गोपियां, अब यूथ कितना है वो कल बताएंगे, है ना, कल्पना से बाहर है, इतनी तो गोपियां थी। और 1 करोड़ स्त्रियां जो है महाराज विमल की पुत्रियां थी, उनके साथ विवाह किए थे काम्य वन में, है ना। और जो है 16,108 जो है थी। और यूथ जब पता चलेंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी कि कितनी थी वो गोपियां। समझ गए ना। तो वो पूरा ठीक है। हरे कृष्ण।